देखिए दोस्तों, ये क्लास 3 है लाभ आने की। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक दुकानदार दो वस्तुओं प्रत्येक को 891 रुपये में बेचता है। किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी अन्य वस्तु पर 10% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? ये क्वेश्चन इसने पूछा। कई टाइप से क्वेश्चन बनता है, आज आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है और किस किस मेथड से करना होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन किस टाइप का है, दुश्मन किस टाइप का है, हम उसी हथियार का प्रयोग करेंगे। अपने पास मान लीजिए अपने पास एक बंदूक भी है, एक अपने पास बम भी है और एक अपने पास मिसाइल भी है, और सामने दुश्मन जैसा होगा, जैसे दुश्मन अपने पास आपको पता है 4-5 खड़े हैं तो बंदूक का इस्तेमाल कर लेंगे, और मान लो कम से कम 100-200 खड़े हैं तो बंदूक चलाने में टाइम लगेगा तो बम का इस्तेमाल कर लेंगे, और ज़्यादा ही खड़े कम से कम 10,000, 5,000, 20,000, लाख तो मिसाइल डाल देंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसा क्वेश्चन होगा उसको उसी मेथड से सोल्व करना होता है। ये मैथमेटिक्स का नियम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, समझो पहले। इसने कहा एक दुकानदार दो वस्तुएं प्रत्येक 891 में बेचता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ और किसी अन्य वस्तु पर 10% की हानि। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसने लिखी यहाँ पे, 10% का लाभ और 10% की हानि। अब इस क्वेश्चन को हम मात्र 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहला टाइप फर्स्ट आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। टाइप फर्स्ट क्या है? जब आपका प्रॉफिट और लॉस हमेशा ध्यान रखना समान हो। जब प्रॉफिट और लॉस समान हो तो प्रॉफिट लॉस समान हो, इसका मतलब सर देखो, अगर 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है, 20% का लाभ है और 20% की हानि है, 5% का लाभ और 5% की हानि, यानी सेम होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस सेम होता है, तो हमेशा उस कंडीशन में हानि होगी। हमेशा बोलो क्या होगी? हानि। हानि किससे लिखते हैं? माइनस से। और जो हानि होती है वो हमेशा x²/100 के बराबर होती है। बस इस चीज़ को आप याद रखोगे। आप सब बिल्कुल, हमें ये बात समझ आ गई कि जब लाभ हानि हमेशा सेम होगी तो हमेशा क्या होगा? उस सौदे में हानि होगी, और हानि जो होगी वो किसकी होगी? x² किसकी होगी? 100 के होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये सवाल हमने करना था, तो इस सवाल में क्या करना, हमें पता है लॉस होगा, और माइनस का लॉस लिखा, और x का मान कितना दे रखा है इसने? 10 दे रखा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यानी 10 गुणा 10 कितना होता है? 100। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, तो यहाँ x² बटा में कितना आएगा? 100 आएगा। आप सब बिल्कुल, x का मान कितना है? 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 100, और 100 में 100 का भाग देंगे तो बोलो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। इसका मतलब 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो ले, सौदे में कितना परसेंट हानि हो जाएगी? 1% हानि। तो मैंने कहा जैसे दुश्मन होगा वैसे हथियार का प्रयोग करेंगे। तो पहला नोट क्या बनता है इस सवाल के अंदर, जब भी लाभ हानि समान होती है तो ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी, और हानि किसके बराबर होगी? x²/100 के बराबर होगी। तो बोला कितना परसेंट हानि होगी? 1%। माइनस ये दर्शाता है कि इसमें हानि हो रही है। ठीक है जी। देखो यहाँ पे दूसरा हम आपको इस तरह का एक और क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने 2 फ्लैट 8,25,000 रुपये में बेचे। एक पर उसे 9% का लाभ हुआ जबकि दूसरे पर उसे 9% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत में क्या होगा? परसेंटेज में पूछा इसने। तो हमने देखा सर, हाँ यह हमें पता लग गया, 9% का लाभ है सर और 9% की हानि है, और हमारे दिमाग में आपने बैठा दिया जब भी लाभ हानि सेम होती है तो हमेशा इस सौदे में हानि होगी, और हानि जो होगी वो किसके होगी? x²/100 के। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और इसमें किसका भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो मुझे बताओ, इस 100 में जब 81 भाग देंगे 0.81% आएगा, नहीं आएगा? आप सब बिल्कुल आएगा। हानि है तो किससे लगाएंगे? माइनस से। तो लोग कितना परसेंट हानि होगी? 0.81। मैं 0.81 बोलता हूँ, हमेशा पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट बोली जाती है, 0.81 ऐसे बोला जाता है सिंगल डिजिट, लेकिन मैं 0.81 बोलूँ तो ऐसे गलत मत समझना इसको। तो बोलो 0.81% किस में आएगा? तो आपको ऑप्शन डी में इसका आंसर ये आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देखिए। एक व्यक्ति ने 2 कारें प्रत्येक 60,000 रुपये में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरे में 20% हानि हुई। तो इस सौदे में लाभ हानि परसेंटेज क्या होगा? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे इसके आंसर क्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के अंदर। अब ये क्वेश्चन दूसरा टाइप हमारे पास है। अभी तक हमने लाभ हानि देखी, जो परसेंटेज में देखी हमने, और अब ये रुपये में पूछने लग गया। ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन जाता है। अब इसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। इसने कहा कि लाभ हानि परसेंटेज में तो आप सीख चुके हैं, लेकिन लाभ हानि रुपए में भी निकाल सकते हैं। कि परसेंटेज में तो हमें पता है कितनी हुई है, लेकिन लाभ हानि रुपए में निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमने देखा सर, सबसे पहले यहाँ देखो, 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हुई। तो इस सौदे में कितने रुपए की लाभ हानि होगी? तो सबसे पहले तो परसेंटेज में निकालते हैं। तो आप सब बिल्कुल परसेंटेज में निकालेंगे, वो निकालेंगे x²/100 से।
एक्स का मान कितना है बताओ 20, 20 गुणा 20 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 400, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, बटा में कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बोलो कितना परसेंट है 4%, हानि है तो किस में आएगा माइनस में। तो आप कहो सर बिल्कुल हमें ये बात तो आपने सिखा दी कि परसेंटेज में हानि कैसे निकालते हैं, बोलो कितना परसेंट हानि होगी 4% हानि होगी, क्लियर है आपको। लेकिन अब की बार किस में पूछिए, रुपए में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, रुपए में कैसे निकालते हो वो समझिए, कॉन्सेप्ट एक बढ़ा दिए कॉन्सेप्ट और कोई दिक्कत नहीं। बोलो कितने रुपए की हानि हुई 4 रुपए की, तो नीचे कितना आएगा 96। अब आप कैसे सर ये कैसे है 96, भाई अगर 100 में से 4 कम हो गया तो 96 में तो बेची होगी, 100 में से 5% हानि तो कितने में बेचेगा 95, 100 में से अगर 1% की हानि होगी तो 100 में से 1 गया तो कितना आएगा 99, 100 में 10% की हानि तो 100 में कितने में 90 में बेचेगा। बात समझ आ गई, तो आपसे बिल्कुल आ गई। तो हमने क्या किया, इसने पूछा 4% हानि है तो यहाँ लिखा 4 और 100 में से 4 घटा दे, बोलो कितना है 96। अभी पूछा कितने रुपए की हानि, हमने मान ली एक्स की। अब ये एक्स की हानि कब होगी, जब हम कितने रुपए में बेचेंगे बताओ 960 में, तो यहाँ लिखेंगे 960। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना, 960 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, क्यों सर, क्योंकि यहाँ वस्तु कितनी है 2, इसलिए मल्टीप्लाई 2 से करें, 3 होती तो 3 से और 4 होती तो 4 से। अब इसको काट सकते हो आराम से, 96 से 1 बार कटेगा, 96 से 10 बार कटेगा, 10 गुणा 2 करेंगे 20 आएगा, और एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और 10 गुणा 2 करेंगे 20 और 20 गुणा 4 करेंगे तो 80। तो रुपए में जो हानि होगी वो कितने रुपए की हानि होगी 80 रुपए की हानि होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है 80 रुपए का लाभ, 80 रुपए की हानि होगी। देखो ऑप्शन में दोनों लाभ लाभ दे रखे, एक हानि होनी चाहिए, ऑप्शन गलत है, कोई सा भी ऑप्शन आप देख लेना जिसमें अच्छा लगे आपको। ये हानि होगी एक है ना, दोनों लाभ तो नहीं होंगे सेम ऑप्शन, तो इसको सही कर लेना, ठीक है जी। दोबारा देखिए, एक बार और देख लीजिए सवाल को, ये तो आप सीख ही गए होंगे। यहाँ पे वही 4% की हानि हुई, हाँ सर बिल्कुल आ गया। रुपए में कैसे निकालते हैं, बोलो हानि कितने की है 4 के, 100 में से 4 घटाएंगे, बोलो कितना आएगा 96 आएगा। अब इसने पूछा कितने में, तो हमने मान लिया एक्स में। कब होती है एक्स रुपए में, जब कितने बेचता है बताओ 960 में, तो यहाँ लिखा 960, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 वस्तु है, तो यहाँ 96 से काटेंगे 1 बार और ये काटेंगे 10 बार कट जाएगा। एक्स को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा एक्स आएगा, और 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 4 करेंगे तो 80, इसका 80 रुपए की हानि हो जाएगी। बात समझ आ गई आपको, हाँ सर बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये लिखा टाइपिंग वाले टाइपिस्ट है जो सही नहीं है, तो इसने थोड़ा मिसप्रिंट करा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखिए आप कैसे करते हैं सीजीएल का। अब एक व्यक्ति 99 से 75 रुपये प्रति वस्तु, अब प्रति को देखो सही नहीं लिख रखा, टाइपिस्ट कितनी तो पता ही नहीं उसको। एक व्यक्ति 99 से 75 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेचता है, उसे एक वस्तु पर 5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है, तो उसे होने वाले कुल लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो हमने देखा सर, हमें पता लग गया यहाँ पे 5% का लाभ है और 5% की हानि है। तो सबसे पहले तो परसेंटेज में निकालो सर, परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज जो होगी उसकी एक्स स्क्वायर बटा 100 के बराबर होगी। तो x का मान बोलो कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 25, और 25 में किसका भाग देंगे 100 का, तो 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल 0.25% की क्या हो जाएगी हानि। हानि को किससे लिखते हैं माइनस से। तो मुझे था इस सौदे में लाभ होगा हानि होगी, तो आप सर लाभ हानि इसमें सौदे में हानि होगी, वो भी कितना परसेंट की 0.25% की हानि होगी। अब 0.25 की हानि होगी तो हमें पता है आप रुपए में निकालने के लिए क्या करते हैं सर 0.25 तो आप ऊपर लिखो। अब इसको घटाएंगे सर 100 में से, 100 में से 0.25 घटाओगे तो 99 या 99.75 आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। 100 में से 0.25 घटा 99.75 आएगा। हाँ सर बिल्कुल। अब ये पूछ रहा कितने रुपए की हानि, हमने मान लिया सर एक्स की, लेकिन कब होती है जब इसको कितने में बेचता है ये 2975 में, तो यहाँ लिखा 9975 रुपये में वस्तु बेचता है। लेकिन कितनी वस्तु है भाई 2 वस्तु है। कितनी वस्तु है 2 वस्तु, इसलिए गुणा किससे किया 2 से किया। अब यहाँ काटेंगे, देखो यहाँ 2 के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 के पहले पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट से कट जाएगी। अब ये 9975 इसको काट देगा कितनी बार 1 बार, और ये भी कितने कटेगा 1 बार कट जाएगा। अब x को इससे गुणा करेंगे तो बोलो क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 2 गुणा 25 करेंगे बोलो कितना आएगा 50। इसका मतलब इस सौदे में हानि होगी कितने रुपए की हानि होगी 50 रुपए की हानि होगी। कौन सा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन आएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं, लेकिन उम्मीद रख रहा हूं तो मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं एक बार, फिर आपसे 2 क्वेश्चन इसके मैं करवाऊंगा। राहुल ने 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 12% का लाभ, दूसरी पर 12% हानि, कुल सौदे में लाभ हानि रुपए में पूछा है। तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 12% का लाभ है और 12% की हानि है। ठीक है सर, पहले तो परसेंटेज में निकाल देते हैं। सर आपने बताया परसेंटेज में निकलेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में कितना आएगा सर 100 आएगा।
x का मान कितना है बताओ 12, 12 का स्क्वायर 144, 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा और बटा में कितना आएगा 100। अब यह 100 है तो 2 के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1.44% आएगा और ये हमें पता है लॉस होगा, माइनस होगा। तो मुझे बताइए इस सौदे में लाभ होगा हानि होगी? आप सब हानि होगी कितना परसेंट होगी? 1.44% होगी। लेकिन रुपए में बताओ सर इसको, रुपए में? हाँ बिल्कुल सर रुपए में बता सकते हैं। तो रुपए में लिखेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे 1.44 और 100 में से क्या घटा देंगे 1.44, तो ये आएगा 98.56। 98 पॉइंट कितना आएगा? 56 आएगा। हमसे पूछा कितने रुपए की हमने वाली सर एक्स की कब होती है? जब कितने बेचता है? 1232। तो यहाँ लिखेंगे 1232, लेकिन वस्तु कितनी है? 2, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। अब देखो कट जाती है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो काट दो, किससे कट जाएगा? 4 से काट लो। तो यहाँ 4 से काटा, 4 दूनी 8, बच गया 4 चौक 16, बच गया 2, 4 छः 24, 4 चौक 16। 4 से काट लो, 4 3 12 और 4 8 32। ठीक है जी। अब कट जाएगा किससे? 4 से कट जाएगा। हाँ ठीक है, 4 6 24 होता है, बच गया 4 एकम 4 और 4 6 24 होता है, 4 7 28 होता है और 2 बच गया, 4 7 28 हुआ। 11 से कट जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो 11 5 55 होता है, 6 बच गया, 11 6 66 और 11 7 77। 7 एकम 7, 7 8 56, 8 पर कट जाएगा। और 2 से इसको काट लेंगे कितने पर कट जाएगा? 4 पर। और 4 से इसको काट लेंगे, 4 से 4 3 12, 4 6 24, तो ऊपर तो बच गया 36, नीचे बच गया 1, ऊपर बच गया x और नीचे बच गया 1, तो वज्र गुणा करेंगे x का मान क्या आ जाएगा? 36 है। आप बड़े पार्टे से काट लें, जल्दी कट जाएगा। बात समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ये टाइप समझ आ गई। 2 टाइप मैंने केवल आपको समझाया, अब तीसरा टाइप पे हम चलेंगे। उससे पहले आपको देता हूँ HW। ये क्वेश्चन आपको ऐसे CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, कैसे इसको करना है। परसेंटेज में लाभ हानि रुपए में पूछिए, इसको आप कर सकते हो आराम से। कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर देना है कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शेष ये है, तो मैं देख लूंगा कि आपको समझ आ रहा है, रियल में आप पढ़ रहे हो। एक क्वेश्चन ये भी आपको करना है, ये आपको ग्रुप डी का 2022 का सवाल है, सेम सवाल है, रुपए में निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं HW दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, जिससे आपको मुझे पता लगे कि हाँ रियल में आप पढ़ रहे हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के अंदर, तीसरे टाइप के अंदर। ये देखो तीसरा टाइप हमारे पास आ गया, टाइप थर्ड। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 75 और 60 रुपए में प्रत्येक के हिसाब से बेची। एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 30% हानि हुई। तो बताओ दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य का योग क्या होगा? पहली बात, मेरी बात ध्यान रखना, मैंने कहा सबसे पहले लाभ हानि अगर सेम होती है तो कैसे निकालते हैं, और लाभ हानि सेम होती है तो परसेंटेज कैसे निकालते, रुपए में कैसे निकालते हैं, मैंने ये समझाया आपको। लेकिन लाभ हानि अगर अलग अलग आ जाती है, जैसे इसमें दिया 20% का लाभ दिया और 30% की हानि दी, अलग अलग आ जाए, तो आपको रेशो मेथड काम में लेना है। सबसे पहले मैंने कहा जैसा दुश्मन होगा वैसा हथियार काम में लेंगे। तो आप रेशो मेथड हम काम में लेंगे, कैसे लेंगे वो समझा देता हूँ आपको। समझ लिए, इसको समझ लिया ना, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। किसी प्रकार का सवाल बनता है, कैसा भी सवाल बनता है, आप सब कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 20% लाभ है तो 20% का मान होता है 20/100। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, 20/100, तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100 हुआ, तो 1 बटा कितना है 5। लाभ है तो इसलिए वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे CP और SP का जो रेशो बनेगा, CP कितना है 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। तो बोलो 5 अनुपात कितना है 6। 30% आनी है तो डायरेक्ट ये फ्रैक्शन याद होनी चाहिए भाई। 30% की फ्रैक्शन करेंगे, 30 बटा में क्या आएगा 100, 0 से 0 कट गया, तो 3 बटा में कितना है 10, और हानि है इसलिए चिन्ह किसका है माइनस का। तो CP तो कितना होगा 10, और 10 में 3 गया तो बोलो कितना आएगा 7। बात समझ आ गई आपको? ठीक है सर, बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब क्या करना है, आप लिखोगे सर सबसे पहले CP और फिर लिखोगे SP। तो CP 20% लाभ है पहली वस्तु पर, तो पहली वस्तु पर 20% लाभ का मतलब 5 अनुपात कितना आया 6। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 से 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 6। 30% हानि, 30% फ्रैक्शन होता है 3/10, इसका मतलब 10 रुपये में 3 रुपये कम हो गए, तो बोलो कितना आया 7। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ सर बिल्कुल आ गई। अब इसमें ध्यान रखना, इसने क्या कहा है इस रेशो मेथड में, ये बात ध्यान रखना। ये कंडीशन है, एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 75-60 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेची है। इसका मतलब 2 साइकिल प्रत्येक को, यानी पहली भी 75-60 में बेची, दूसरी 75-60 में बेची, दोनों का विक्रय मूल्य SP सेम है कि नहीं है। 2 साइकिल जो है 75-60 में बेची प्रत्येक को, इसका मतलब पहली साइकिल 75-60 बेची और दूसरी साइकिल में 75-60 बेची, इसका मतलब दोनों साइकिल का SP सेम है। तो बस हमें इसमें दोनों साइकिल का SP सेम करना है, और ये सेम करने का तरीका क्या है, यहाँ 6 और यहाँ 7 सेम कर दो, यहाँ 7 से गुणा कर दो और यहाँ किससे गुणा कर दो 6 से। बस ये सेम हो गया आपको। कैसे हो गया 6 7 वही वाले 6 7 वही वाले, पर लेकिन ये 7 से गुणा हो तो ये भी किससे गुणा होगा 7 से गुणा होगा, और ये 6 से गुणा हो तो ये भी किससे गुणा होगा 6 से गुणा होगा। बात समझ आ गई? हाँ सर बिल्कुल बात समझ आ गई। अब हमने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 7 पंजे कितना आएगा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, बोलो 7 पंजे कितना आया 35, और यहाँ 10 से कितना आएगा 60,
6 7 कितना आएगा 42 और 6 7 कितना आया 42। इनको जोड़ के देखा तो ये तो आया 95, इनको जोड़ के देखा तो ये आया 84 84 आया। ठीक है, ये हमारा CP है और ये हमारा क्या है SP है। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा नया CP आ गया। बोलो CP कितना है बताओ 95 और SP कितना है हमारा 84। और देखो दोनों का SP हमें दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है 7560। लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 वस्तु है हमारे पास और इसका हमसे पूछा तो हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब इसको काटना चाहते हैं यही काट सकते हो। देखो 21 से काटेंगे 4 बार, 21 से काटेंगे 21 या 63 होता है, बच गया 12 21 छक्के 126 360, 4 एकम 4 और 4 नाम 36, तो ये कट गया 90। 90 गुणा 2 करेंगे 180 आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बचेगा, एक x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, और यहाँ पे 180 किससे गुणा करेंगे 95 से तो 0 आ जाएगी। और 18 पंजे 90 हासिल 9 और 18 9 162 और 162 में 9 जोड़ेंगे तो 171। तो इसका मतलब x का मान जितना आया बोलो 17,000 कितना है 100। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अभी और क्वेश्चन में इसके कराता हूं जिससे आपको और बढ़िया समझ आ जाए। देखो ये क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब ऐसी कंडीशन जब आ जाती है ना तो आप ध्यान रखना, स्टूडेंट्स जो होता है ना वो घूम जाता है। घूमने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट आपके अच्छे है ना तो आपको घूमने की जरूरत नहीं, कैसा भी सवाल बना दे टेढ़ा मेढ़ा आप कर सकते हो। मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ें बताई है कि जैसा दुश्मन होगा उसी प्रकार का हथियार काम मिलेंगे। टेंशन ना लीजिए, आप खुद कर दोगे सवाल को, टेंशन ना लीजिए। उसने पहली वस्तु पर 20% लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% हानि। तो सबसे पहले इसका रेशो बनाते हैं। 20% लाभ के 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6। 10% हानि की फ्रैक्शन होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 से कितना हो गया 9। इतना तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ लिखते हैं सर सबसे पहले CP और यहाँ लिखते हैं सर SP। तो CP 20% फ्रैक्शन है, 20% में बता देता हूँ, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। लाभ है इसका मतलब 5 से कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे 5 से कितना हो जाएगा 6, ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको। 10% हानि है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि हानि माइनस, तो 10 से कितना हो जाएगा 9। हाँ सर, यहाँ 10 से कितना हो जाएगा 9। इतना तो आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए भाई। ये बात समझ आ गई। तो बोलो पहले CP 5 था, फिर बढ़ के 6 हो गया, 10 से कितना हो गया 9 हो गया। अब इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। सर ये कंडीशन क्या कहा, इसने कहा पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है सर। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये वाला है सर। देखो दोबारा समझ लीजिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP ये है और दूसरी वस्तु का CP ये है। पहली वस्तु का SP ये है और दूसरी वस्तु का SP ये है। इसने कहा दूसरी पहली वस्तु का SP, पहली वस्तु का क्या है SP ये है और दूसरी वस्तु का CP ये है, आपस में बराबर है। देखो ये दे रखा है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का क्या है बराबर है। बस हमें बराबर करना है, इसने खुद ने कहा भाई मैं सोल्व हो जाऊंगा, बस मुझे तो बराबर कर दो। पहली वस्तु का SP दूसरी वस्तु का CP आपस में बराबर कर दो, मैं अपना आप सोल्व हो जाऊंगा। तो ठीक है जी, तो पहली वस्तु का SP दूसरी वस्तु का CP बराबर करना है। तो बराबर करने का तरीका चाहे यहाँ 10 से गुणा कर दो, यहाँ 6 से गुणा कर दो, चाहे यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ 5 से गुणा कर दो आप, और यहाँ गुणा कर दो 3 से। तो देखो यहाँ भी 5 गुणा 6 करें 30 और 3 गुणा 10 करेंगे 30 आ जाएगा, बराबर हो गया। अब आपके हेडेक है वो कैसे बराबर करते हो आप, तो यहाँ 5 से गुणा करते हैं, यहाँ भी किससे गुणा होगा 5 से, और यहाँ 3 से गुणा होता है, यहाँ भी किससे गुणा होगा 3 से होगा। तो अब हम देख लेते हैं ये CP और ये क्या लिख लेते हैं SP। तो हम देखो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, 6 गुणा 5 कितना होता है 30, 10 गुणा 3 कितना होता है 30 और 9 गुणा 3 कितना होगा 27। अब इसकी हेडक हमारे पास खत्म होगी, ये हमारे काम का नहीं है। तो अब इनको जोड़ कर देखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ तो आएगा 55 और यहाँ जोड़ के देखा यहाँ आएगा 57। तो मुझे बता CP कितना हमारा 55 है और SP कितना है 57 है। इसने लाभ हानि परसेंटेज में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है परसेंटेज में निकालने के लिए अंतर बटा प्रारंभिक मान गुणा 100 करेंगे। तो अंतर कितने का है 2 का, प्रारंभिक मान कितना है 55 है और गुणा में क्या करेंगे 100। देखो 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 दूनी कितना है 40, 40 में किसका भाग देंगे 11 का, 11 तिया 33, बच के कितना 7/11%। तो 3 सही 7/11% आएगा। लेकिन मुझे बता 55 चीज 57 बेचो लाभ ही होगा ना, तो लाभ बोलो 3 सही 7/11, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए आएगा। कर सकते हो क्वेश्चन आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी मोस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी को 10% और लहंगे को 25% लाभ पर बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगे के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ % क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको लगता है ऐसा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा सर एक तो सबसे पहले उसकी साड़ी, एक वस्तु था साड़ी,
और एक वस्तु है उसका लहंगा। तो हम बात करते हैं सीपी और किसकी बात करते हैं, एसपी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10% और 25% लाभ, दोनों लाभ है। 10% लाभ 10% 1/10, यानी 10 की वस्तु कितने में बेचेगा, 11 में। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, यानी 4 की वस्तु कितने में बेचेगा, 5 में। ये हमारा रेशो आ गया। अब पढ़ो, उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य, साड़ी की कीमत मूल्य में साड़ी का सीपी, तो साड़ी का सीपी ये वाला है, इसकी बात कर रहा है ये। और दूसरा लहंगे का एसपी विक्रय मूल्य, लहंगे का क्या है बताओ, लहंगा यही है और इसका एसपी ये वाला है, इनका बात कर रहा है। आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर करने के लिए सर इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दो। अब ये 1 से मल्टीप्लाई तो ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई 2 से तो ये भी किससे होगा, 2 से होगा। अब मुझे बताओ यहाँ तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ तो कितना आएगा 10, और यहाँ कितना आएगा 8, तो इनको जोड़ेंगे 10 और 8 कितना हो जाएंगे बताओ, 18 हो जाएगा। ऐसे यहाँ जोड़ लें 5 दूनी 10 और 11, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 10 एकम 10 और 4 दूनी 8, 10 और 8 कितने होंगे 18, और 11 एकम 11, 5 दूनी 10, 11 और 10 कितने होंगे 21 हो जाएंगे। ठीक है। लाभ हानि परसेंटेज में चाहिए, तो हमें बता अंतर कितने का, 3 का, प्रारंभिक मान कितना 18, और गुणा में कितना आएगा 100। जैसे 3 से काटेंगे 6 बार और 6 से इसको काटेंगे तो 16.66% हमारा आ जाएगा। तो बोलो कितना, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ आ गया होगा, और ये समझ आया तो आपको ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तु बेची जाती है, उनमें से एक को 20% लाभ पर बेच जाता है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 20% अन्य पर बेचा जाता है। तो पहले इन दोनों का रेशियो बढ़ाना और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये SW देता हूँ आपको। ये देखो, मुन्नी ने 115 रुपये में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल को बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसकी कुल लाभ हानि परसेंटेज क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे आप जरूर करके बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, जिससे मुझे पता चले कि रियल में आप पढ़ रहे हो। अगला टाइप हम चलते हैं टाइप 4 के पास। ये टाइप 4 है और इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ध्यान रखना, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आए क्वेश्चन सारे के सारे, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना एग्जाम में। अगर आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे और स्टूडेंटों को भला हो सके। 2 बाइक के लागत मूल्य का योग इतना दे रखा है, 1 लाख। एक बाइक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य समान हो तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसकी पहचान क्या है इस सवाल की, इस सवाल की पहचान है कि अगर कभी भी आपको ये लाइन मिल जाए विक्रय मूल्य समान हो, इस सवाल की पहचान आप ढूंढ लीजिए कि विक्रय मूल्य समान कहीं भी मिल जाए तो उस सवाल को कैसे करना है। तो सीधा सा सवाल होता है, तो हमें ये कुछ नहीं करना। इसने कहा एक तो बाइक है और दूसरी 2 बाइक है। तो मान लीजिए पहली बाइक है और ये दूसरी बाइक है, 2 बाइक है। अब इस 2 बाइक में विक्रय मूल्य समान आ जाए तो कैसे सवाल को करना है। जब 2 बाइक हमको दिए, 2 बाइक, इसमें एक बाइक पर इसको 20% का लाभ हो रहा है और एक बाइक पे 20% की हानि हो रही है। तो आप सब जानते हो 20% लाभ का मतलब होता है 120% और 20% हानि का मतलब होता है 80%। ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120, और 20% हानि 100 में 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। और ऐसे कहा इसको तो बेच दिया 120% में और इसको बेच दिया 80% में, इसका दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया। ठीक है जी। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, अगर आपको कभी भी, मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बता रखा है, जब संख्याएं गुणा में होती है और उनके बीच में ये बराबर का चिन्ह आ जाए तो संख्याओं के मान पलट जाते हैं। तो पहली संख्या का मान तो क्या होगा 80% और दूसरी संख्या का मान कितना होगा 120%। तो ये बराबर को रेशो बनाने के लिए इनका मान पलट दिया जाता है। 40 से काट लेंगे 2 बार और 40 से काट लेंगे 3 बार बस। तो पहला की गाड़ी का रेशो 2 है, दूसरी बाइक का रेशो 3 है। पहली का हमसे मूल्य पूछा है, यानी इसका पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे 2, अनुपातों योग कितना आएगा 5, और गुणा में आपको दे रखा है 1 लाख। अब 1 लाख को 5 से 1 लाख को काटेंगे तो ये 20,000 बार कट जाएगा, और 20,000 गुणा 2 करेंगे तो बोलो क्या आएगा 40,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन। तो ऐसा सवाल आपको करना है आराम से। एक क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, नहीं आप चाहो तो कर सकते हो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% हानि, देखो ए को तो बेचा 16% हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। तो ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। देखो विक्रय मूल्य समान दे दिया इसने। ए और बी की लागत कीमतों के बीच अंतर बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मुझे जरूर दीजिए। अगर आप रियल में पढ़ रहे तो मैं ऐसे जरूर आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके।
ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप के अंदर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने आने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन वीडियो पे बने रहिए और देखिए इसके अंदर क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। देख रहा है, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 है। अब की बार जो भी आपने सवाल पढ़े टाइप 4 तक 5 तक जो भी सवाल पढ़े अभी तक हमने पढ़े बेचने वाले, लेकिन ये तो ध्यान रखना, ये कह रहा है दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 है। लागत का मतलब सीपी, यानी दोनों वस्तु, एक व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी, उन दोनों का योग हमें पता 1680, लेकिन हमें ये नहीं पता पहली वस्तु कितने की और दूसरी वस्तु कितने की, हमसे पूछेगा। तो देखो दो वस्तु की कुल लागत 1680, यदि एक उसमें से 12% लाभ पर दूसरी से 16% लाभ पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न लाभ न हानि होती है। तो मेरी बात को ध्यान सुनना, 16% तो पहले तो है 12% का लाभ, और दूसरा हमारे पास है 16%। ये लाभ नहीं है भाई, ये हानि है, इसको सही कर लेना, इसमें मिसप्रिंट है, 16% हानि होगी है। 16% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न लाभ न हानि होती है, तो दोनों का अलग अलग मूल्य क्या होगा। अब हमने इस सवाल को जैसे हमने सोल्व किया तो देखो एक तरीका क्या होता है, इसमें 3% आपको दिए हैं। आपको सर कैसे, एक तो पहला परसेंटेज ये है और 1% ये है, और एक कुल मिलाकर न लाभ न हानि, इसका मतलब 0% ये दिया है। अभी तक हमको केवल 2% दिए थे, लेकिन अगर कभी भी 3% आपको दे दी जाए तो समझ जाए इसमें एलिगेशन लगेगा। क्या लगेगा? एलिगेशन। बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जैसे दुश्मनों को वैसा हथियार का प्रयोग करेंगे। जब भी 3 वैल्यू आपको देगा तो एलिगेशन का प्रयोग आप करोगे। तो एक बात ध्यान रखना, एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो बोलिए बताओ, पहले तो है 12% का लाभ, तो यह चिन्ह कर दो प्लस का। दूसरा है 16% हानि, तो यह चिन्ह कर दो माइनस का। 12% लाभ और 16% हानि, इन दोनों को मिलाकर बेचा न लाभ न हानि, इसका मतलब 0% है। अब एक बात मेरे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ध्यान रखना असमान चिन्ह होगा, मिश्रण के नियम हमेशा ध्यान रखना, पूरे काम आएंगे पूरे चैप्टर में। असमान चिन्ह अगर आपको मिल जाए तो हमेशा और हमेशा जोड़ देंगे, जोड़ना है, बोलो क्या करना है, जोड़ना है। और अगर आपको समान चिन्ह आपको मिल जाते हैं, समान चिन्ह आपको मिल जाते हैं मेरे दोस्तों, तो इसको ध्यान रखोगे, हमेशा और हमेशा घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना बिल्कुल मेरी बात को। तो यहाँ पे तो 0 है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस और प्लस, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले सवाल जब आएंगे तो उसमें प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। तो 16 में 0 घटा लो, जब जोड़ लो तो यहाँ पे 16 आएगा, प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है। 12 में 0 घटाएंगे तो ये 12 आएगा। तो हमारा रेशो आ गया, यहाँ पे काटेंगे 4 से, 4 चौक 16 और 4 थिया 12। तो पहली वस्तु का रेशो आ गया 3, दूसरी वस्तु का रेशो आ गया 3, सॉरी 4 और 3। अलग अलग मूल्य इसने पूछा है, तो पहला इसका निकाल दे, 4 बटा में टोटल कितना आएगा 7, गुणा किसको बांटना है, 1680 को। ऐसे यहाँ काटेंगे 3 बटा में 7 और गुणा में क्या लिखेंगे 1680। तो यहाँ काटेंगे 7 से 7 दूनी 14 और 7 चौक 240 पर कटेगा, और 24 चौक 96 यानी 960 रुपये आ जाएगा। यहाँ भी 240 पर कटेगा, और 24 या 72 होता है यानी 720 आ जाएगा। तो पहले वस्तु का मूल्य 960 है, दूसरे का मूल्य 720 है। इसने यहाँ लिखा नहीं, इसमें मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, सही कर लेना। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए 960 इसमें आ गया। बात समझ आएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए ये मामला पूरा। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर बेच दिए, तो कुल सौदे में से 1% का लाभ हुआ। देखो आपके पास तीसरा परसेंटेज दे दिया इसने, कोई बात नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 10% का लाभ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर इसने कहा 5% की हानि है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिलाकर हमने बेचा तो 1% का लाभ हुआ, तो 1% है, चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, अगर असमान चिन्ह, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, असमान चिन्ह जो होंगे तो जुड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है, समान चिन्ह तो घटेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 3 से काटेंगे 2 बार घटेगा, और 3 से काटेंगे 3 बार घटेगा, तो रेशो आ गया 2:3। इसने केवल अब की बार पूछा घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़ा कौन सा है, पहले वाला है, तो पहले का मूल्य पूछा इसका। तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा में क्या लिखेंगे 5, और गुणा में टोटल राशि है 40,000। अब 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 8,000 बार, और 8,000 गुणा 2 करेंगे, बोलो कितना आएगा, 16,000। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई टाइप, मैंने 5 टाइप है। अब चलते हैं अगले टाइप के अंदर। देखो ये बड़ा शानदार टाइप है, इस टाइप को आपको सीखना ही चाहिए, बिल्कुल 100% एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी मोस्ट है। अविनाश दो वस्तुओं को 4,000 रुपये में प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ हानि पर बेचता है। ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ये नहीं है कि आपने एक टाइप पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक टाइप को मैंने ढंग से समझाया, आप ढंग से देखिए इस वीडियो को, और आप देखिए इस वीडियो से आप कितना सीखने को मिलता है। ये कह रहा है अविनाश दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ हानि पर बेचता है, उसको नहीं पता। यानी दो वस्तु, पहले को भी 4000 में बेचा, दूसरे को भी 4000 में बेचा, दोनों को सेम प्राइस में बेचा है। कुल मिलाकर उसे न लाभ न हानि हुई, तो टोटल पे न लाभ न हानि हुई। यदि एक वस्तु पर 25% लाभ पर बेची, एक वस्तु 25% लाभ बेची, तो दूसरी वस्तु कितने हानि पर बेची जाएगी। तो बहुत बढ़िया बात है। देखो यहाँ समझिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन बहुत ही शानदार, रेशो मेथड से उसको उड़ा सकते हो आप। देखो पहली वस्तु ये हो गई, दूसरी वस्तु ये हो गई, और तीसरा यहाँ पे टोटल ये हो गया इनका। अब समझिए, इसने कहा यदि एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, तो 25% का फ्रैक्शन होता है, 25% का फ्रैक्शन आपको जानते होंगे, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। लाभ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 रुपए की चीज को कितने बेची आपने? 5 में। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब भाई मुझे बताओ 25% का फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 रुपए की चीज को कितने बेच रहे हो? 5 बेच रहे हो। अब मुझे ये पता लग गया, बस इसी से मैं पूरा सवाल सोल्व कर सकता हूँ और आप भी सोल्व कर दोगे, गारंटी इस चीज की। 4 रुपए की चीज को कितने बेचा? 5 में। तो अब मैं कह सकता हूँ अगर ये यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ भी 5 आएगा, ये गारंटी है। अब सर कैसे गारंटी ले रहे हो आप? अब पता गारंटी को हिंदी में क्या कहते हैं? गारंटी को हिंदी में कहते हैं प्रत्याभूति। तो यहां मेरी प्रत्याभूति है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 आएगा। आप दिमाग लगाओ सर कैसे आएगा 5? यहाँ 5 है तो यहाँ 5 क्यों आया सर? यहाँ 5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसने साफ साफ कहा है दो वस्तुओं को 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से किसी लाभ हानि पर बेचता है। यानी दो वस्तु है, उसने दोनों को प्रत्येक को किस पे बेचा? 4000। पहली भी 4000, दूसरी भी 4000। इसका दोनों का एसपी सेम है। तो मुझे पता लगे जब इसका एसपी 5 है तो इसका एसपी 5 आएगा, तभी तो सेम होगा। अब यहाँ पे 5 या 6 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों सेम है एसपी, दोनों एसपी क्या है? सेम है। तो बिल्कुल सर 5 और 5, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये 10 होगी, 7 होगा तो 7 होगा, दोनों का एसपी क्या है? सेम है। इसलिए यहाँ 5 दिखा तो मैंने यहाँ 5 ले लिया, बस हो गया खत्म। गारंटी होगी पूरी अपनी, ठीक है। मैंने जैसे देखा 5 और 5 कितना है? 10। 5 और 5 कितना आ गया? 10। तो मैंने यहाँ गारंटी ले ली, यहाँ भी 10 आएगा। सर आप कहो सर ये चीज तो चलो हमने बात समझ आ गया आपकी, यहाँ 5 और यहाँ 5 सेम आ गया, लेकिन आपने चलो 5 और 5 या 5 तो समझ आ गया, 5 और 5 10 ये भी समझ आ गया, लेकिन ये 10 कैसे ले लिया? अब इसकी गारंटी कैसे ले रहे हो आप? तो इसकी भी गारंटी इसलिए ले रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि मुझे ये पता है, इसने ये भाई साहब ने ये बात लिखी है कि कुल मिलाकर उसे न लाभ न हानि होती है। कुल मिलाकर न लाभ न हानि, इसका मतलब टोटल वस्तु पर उसको न तो लाभ हुआ न हानि। इसका मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचा। तो बेचा कितने में? 10 में। तो खरीदा भी कितने में? 10 में। तभी तो लाभ हानि नहीं होगी। हाँ सर बिल्कुल ये बात हमें समझ आ गई, या 10 है और या 10 है, इसके लिए दोनों का सेम प्राइस होगा तभी लाभ हानि नहीं होगी। तो बोलो यहाँ पे 10 समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। और मैं कह सकता हूँ जब यहाँ 10 है या 4 है तो यहाँ गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 6 आएगा। सर कैसे ले रहे हो? अरे 10 में से 4 घटा दो, कितना आएगा? 6 आएगा बस। तो बोलो दूसरी वस्तु का रेशो आ गया नहीं आ गया? बताओ कितना आया? 6 अनुपात कितना आया? 5 आया। आप बिल्कुल आप कर सकते हो सर, इसका मतलब 6 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा है, तो सर हमेशा हमें पता है लॉस होगा। बोलो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस निकाले, अंतर कितने का? 1 का। प्रारंभिक मान कितना है? 6 और गुणा में कितना है? 100। भाग देंगे तो बोलो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल। अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपका एमटीएस में आया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए ध्यान रखना। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा, दोनों को सेम प्राइस में बेचा है। दुकानदार को पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ न हानि, कोई बात नहीं, टोटल जितने में खरीदा उतने में बेचा है। यदि इसमें से एक पर 20% का लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु कितने % हानि पर बेची गई? तो नॉर्मल से क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन मैं करा देता हूँ, अच्छा टाइप है ये। तो यहाँ देखो ये पहली वस्तु हो गई और भाई ये दूसरी वस्तु हो गई और यहाँ पे भाई टोटल वस्तु हो गई। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी है। तो वो जब 20% का लाभ है तो इसका मतलब 20% 1/5 यानी 5 से कितना हो गया? 6। यह एसपी 6 तो यहाँ भी कितना आएगा? 6, क्योंकि सेम आएगा। 6 कितना आएगा? 12। यहाँ 12 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 12। 12 में 5 घटाएंगे, बोलो कितना आएगा? 7। तो रेशो आ गया हमारे पास 7 अनुपात कितना? 6। तो बोलो हानि कितने की हुई? 1 की। 1/में कितना है? 7। गुणा क्या करेंगे? 100। तो 1/, कितना है? 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे 14 से 2/7% की हानि होगी, बिल्कुल होगी। अब ये तो मैंने आपको सिखा दी और मैंने आपको रुपए में निकालना और सिखाई थी। इसने याद ध्यान रखना, अब की बार इसने पूछा दूसरी वस्तु कितने रुपए हानि पर हुई, रुपए में हानि पूछी है। अब इसका मुझे कौन देगा जवाब? इसका जवाब जो देगा वो विनर होगा आज का। ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको सिखा दिया परसेंटेज में कैसे निकालते। पहले के टाइप मैंने आपको रुपए में निकालना सिखाया, तो उस मेथड को लगाइए,
अगर आपने सीखा तो इस का भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देना मुझे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने वीडियो को अच्छा शेयर किया और चैनल को सही मोनेटाइज कर दिया, मोनेटाइज तो होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मोनेटाइज तो हो जाएगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अपने भाइयों बहनों को अपनों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस दुनिया में आगे हमेशा वही बढ़ता है जो दूसरे की सोचता है। इसलिए भाई जो दुनिया की दूसरे की सोचता है भला, उसका भगवान ऑटोमेटिक भला कर देता है। आप मेरी सोचो, और जो भाई अपने भाई बहन है वो दूर रह रहे हैं, उनको पता नहीं, उनको बताइए जिससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पता चले, जिससे आपका भला और हमारा भला और उनका भला हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।